हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मैं आज फिर से एक सोनम और ये राजा रघुवंशी के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि मैंने आज एक क्लिप देखा था। मतलब आज क्या, कल भी देखा, लगातार आ ही जाते वो तो फोन पे। तो देखा था कि राजा रघुवंशी का जो साला है, यानी सोनम का जो भाई है, राजा रघुवंशी की माँ के गले लग के फूट फूट के रो रहा है। तो इस पे बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट डाला था कि ये भी उसकी कुछ चाल हो सकती है इसके भाई की। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग हर चीज़ को गलत तरीके से मत देखो। आप सोचो, उस घर में बेटा मरा है, उस घर का बेटा मरा है, और उस बेटे की मौत का कारण राजा वो गोविंद की सिस्टर है, सोनम है, जो उस घर की बहू थी। तो भी वो हिम्मत करके, वो डेयर करके उसके घर में एंटर करता है, उसकी माँ को सांत्वना देने के लिए। उस मतलब अपना अ, दुख जाहिर करने के लिए कि मेरी सिस्टर ने जो किया वो गलत है। इसके लिए उसकी माँ से वो गले लग के रोता है। और एक मीडिया वाले से बात करते हुए उसको मैंने सुना, उसका खुद का सुना मैंने। मतलब था उसका कहना, स्टेटमेंट, कि मेरी बहन, मुझे आप लोगों के थ्रू ही मालूम हुआ कि न्यूज के थ्रू, कि मेरी बहन इस हत्या में शामिल है, साजिश में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है। तो उसको जरूर से जरूर जो भी कानून में सजा है उसके लिए उसको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वह गुनहगार है। ऐसा उसने बताया, जबकि उसका खून का रिश्ता है सोनम से। तो सोचो वो आदमी कितना ईमानदार है, कितना सेंसेबल है उस घर में। और एक एक मैंने छोटा सा क्लिप सोनम के फादर का भी देखा था। इसमें वो अपनी बेटी का साइड ले रहा है, सोनम का साइड ले रहा है, कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैंने 25-26 साल अपनी बेटी को देखा है, रखा है, पाला है, पोसा है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो सोचो, उस घर में दो तरह के लोग हैं। तो दो तरह के इंसान किसी भी घर में हो सकते हैं। जो एक सच का साथ देने वाला होता है, जो और एक होता है जो अपनी साइड लेने वाला, अपनी अपने लोगों की साइड लेने वाला होता है, चाहे वो गलत भी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा गुनाह कर ले। तो सोनम का भाई ने एक्सेप्ट किया अपनी बहन के गुनाह को। और लेकिन वही उसी तरफ उसके फादर को देखो आप। तो इसमें चाल क्या हो सकती है, आप लोग सोचो भला। अगर वो मिलने गया, अब कोई चाल भी उसकी होगी, तो क्या कानून से बच जाएगी सोनम उसके जाने से? नहीं बचेगी। क्योंकि अगर सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और सारा मतलब उनका गुनाह प्रूव हो जाता है, तो वो बचेगी, साबित हो जाती है पूरा, जितना भी उसने गुनाह किया है, जितना भी षड्यंत्र रचा उसको मारने के लिए, तो बच पाएगी। उसके वो सोनम और उसके जितने भी साथी हैं, उनके सुपारी, जितने भी जिनको जिनको उन्होंने सुपारी दिया था, सोनम ने दिया था, उसने नहीं बच पाएगी। तो इसमें कोई चाल नहीं है। एक घर में दो तरह के लोग हो सकते हैं, कोई लोग सच्चा होता है, कोई लोग झूठा होता है। और मैं आज के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती आपके डिसीजन, इस तरह के डिसीजन, शादी ब्याह के मामले के डिसीजन मत थोपो। अगर आपके बच्चे कहीं अफेयर चल रहा है या कहीं कुछ और करना चाहते हैं, वो शादी अपना विवाह, तो उनको फोर्सली किसी अपनी पसंद के लड़के या लड़कियों से मत कराओ। और किसी किसी घर में बुजुर्ग जो होते हैं अपने बच्चों की गलती में साथ देते हैं। ऐसा सोनम के फादर भी कर रहे हैं। सोनम के फादर को भी मैंने देखा था। तो उसमें भी उसने बताया कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैंने बेटी को 15-25-26 साल तक पाला है, 24-25 साल शायद बताया, पाला है। तो मेरी बेटी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती। जबकि एक मैंने चैनल पे और भी देखा, एक न्यूज, कि वो अपनी माँ को आगाह कर रही थी शादी करने के पहले, कि शादी तो तुम मेरा ज़बरदस्ती करा रही हो, लेकिन मैं इसका अंजाम बुरा होगा। उसने थ्रेटनिंग भी दी अपने घर वालों को। तो आप लोग सोच सकते हो कि उसके पेरेंट्स भी इसमें गुनाहगार हैं। जहाँ तक उसके भाई का सवाल है, तो वो बोला मुझे इसके अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है उससे छिपा हो, क्योंकि वो उसके साथ राखी आता था, राखी बंधवाने, राखी बांधती थी सोनम उसको, उसके साथ ही बैठ के बांधता था, बताया उसने। तो कैसे बिलीव करेगा कोई भी भाई? क्योंकि राखी जैसा रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है बहन भाई का। हम जिसको अपना भाई मान लेते हैं, जिसको अपनी बहन मान लेते हैं, तो एक पवित्र रिश्ता होता है। तो उसने इतना तो एक्सेप्ट किया, मतलब इतना एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट की। वो बोला सोनम गुनाहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और उसके बाद उसकी माँ को सांत्वना देने गया, वो राजा रघुवंशी की माँ को। इतना हिम्मत किया उसने जाने का, जिसकी गुनाहगार उसकी खुद की बहन थी, तो भी उसने हिम्मत करके उस घर में
एंटर किया। सोचो आप लोग, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ये रोगविद जैसे अगर समझदार लोग हर घर में हो तो बहुत सारी बलाएं टल सकती है हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में। जो आम दिनों बहू को मारने का ये चलता है, तो उसमें आपके पेरेंट्स भी साथ देते हैं, चाहे घर के और भी बड़े बुजुर्ग साथ देते हैं, अपने बेटे की तरफ लेते हैं, अपने बेटे को कानून से बचाने की कोशिश करते हैं बड़े बुजुर्ग। तो ये सब बहुत गलत बात है। आप अपने बच्चों की साइड मत लो अगर वो गलत है तो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो चाहे दामाद हो, जो गलत है वो गलत है। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि बहुत से घरों में देखो आप, बहू को बहुत तबाह किया जाता है। बहुत घरों की बेटियां अपने पति को बहुत तबाह करती है और उसके ससुराल वाले बेटी का साथ देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही गलत है, दोनों ही सिचुएशन गलत है। और जहाँ बड़े बुजुर्ग और पेरेंट्स समझाएंगे और गलत का साथ नहीं देंगे तो आपके बच्चों की भी हिम्मत नहीं होगी गलत करने की, किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी के बेटे के साथ। और अपने फैसले तो अपने बच्चों पर नहीं से नहीं डालो, आप नहीं थोपो। करियर से रिलेटेड भी, शादी से रिलेटेड भी, चाहे कोई और फैसला हो। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अगर जबरदस्ती आप थोपोगे तो आप दूसरे का घर बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। ये मुझे रिक्वेस्ट करना आज के पेरेंट्स से। और अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करो। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सारे माँ बाप तो गलत का साथ नहीं देते, गलत मतलब अपने बच्चों की गलती को नहीं ढकते। बहुत माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो उनका फैसला उन पर छोड़ दो, लेकिन किसी के बेटे की जान मत लो आप। और जो भी कानून में गुनहगार हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर पति ने पत्नी को मारा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर पत्नी ने पति को मारा तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कानून के नज़र में दोनों बराबर है। कहीं कहीं मैंने सुना कि वो औरत है सोनम के बारे में, ऐसा नहीं है। औरत है तो वो भी गुनाहगार हो, उसने गुनाह किया तो वो भी गुनाहगार है। मर्द है तो उसने भी गुनाह किया तो वो भी गुनाहगार है। कानून की नज़र में दोनों बराबर है, दोनों को सजा मिलनी चाहिए गुनाह की। और ख़ास करके ऐसे मामलों में तो बख्शना ही नहीं चाहिए। बख्शना मुझे बोलने नहीं आ रहा, मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए ऐसे मामलों में। तो अगर ऐसे मामलों में आप छोड़ दोगे ना, ऐसे लोगों को, ऐसे गुनहगार को अगर वो छूट जाता है किसी भी तरह कानून के दांव पेच लगा के, तो समाज को बहुत गलत मैसेज जाएगा। हर कोई अपनी पत्नी की हत्या करना चाहेगा, हर कोई पत्नी अपने पति की हत्या करनी चाहेगी अगर कुछ ऐसा बढ़ जाता है मामला। तो मतलब कुछ उनमें अनबन हो जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभी तो छोटी मोटी बातों पर भी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं पति पत्नी। कभी कभी न्यूज में देखते हैं छोटी छोटी बातों में पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ऐसे भी केसेस सुनने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें कानून का डर नहीं रहा ना। उनको मालूम है कि कानून के दांव पे से लंबा खिंच जाएगा, बच जाएंगे। ऐसा होता है हमारा जो कानून है। और ऐसे साथ देने वाले भी लोग आ जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जो भी आप मेरे वीडियो को देखोगे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत किया। और जो भी गुनहगार है और गुनाह साबित हो जाता है तो उसको मौत की सज़ा तो इस मामले में मिलनी ही चाहिए। राजा रघुवंशी के केस में मिलनी चाहिए मौत के बदले मौत, ऐसा ही सज़ा होता है। फांसी की सज़ा ही होना चाहिए। एक्चुअली उम्र कैद भी नहीं, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि कोई जुर्म ऐसा करने से 10 बार सोचे। और भी कोई गुनाहगार हो और ऐसा गुनाह करने से, किसी घर को तबाह करने से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, ये गुनाह के लिए तो फांसी ही है। और बाकी गुनाह के लिए भी जरूर से जरूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हिंसक व्यवहार करते अपने पति पर या पत्नी पति पर, पत्नी पति पर या पति पत्नी पर, तो उनको जरूर से जरूर सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ये राजा गोविंद को जो बोल रहे थे, मतलब मैंने देखा कमेंट सेक्शन में तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लड़का कितना सेंसेबल है, उस लड़का कितना सेंसेबल लड़का है जो सच का साथ दे रहा है। कितना बड़ा वो हिम्मत दिखा रहा है उस घर में जाने के लिए। उस घर में जा कर के वो उनके गले लग करके हिम्मत दिखा रहा है, उनको ड्रास दे रहा है, सांत्वना दे रहा है और बोल रहा है मैं आपके साथ हूँ, मेरी बहन ने गलत किया है।
तो संसार में इस पृथ्वी पे हर तरह तरह के लोग होते हैं। एक परिवार में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और देखो आप, जहाँ तक उसके फादर का है तो अपनी माँ बेटी का साथ दे रहा है। एक ही माँ, एक ही भाई, एक ही माँ बाप का के बच्चे हो, एक भाई है तो एक बहन है। भाई कितना सेंसेबल और सच का साथ देने वाला है, कितना ईमानदार लड़का है वो। इसको अप्रिशिएट करो आप लोग। इसमें उसकी कोई चाल नहीं है। इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। वो तो उस घर का रिश्तेदार है। रिश्ता तो नहीं टूटा होगा ना, रिश्ता जो है तो रिश्ता तो रहेगा ही। रिश्ता टूट गया दिल से, मतलब वो रिश्ता तो टूट गया, लेकिन एक रिश्ता जो जुड़ा था तो वो तो रिश्तेदार से उस घर का हुआ ना, कुछ तो लगता है। उसकी बहन ने इतना बड़ा जुर्म किया तो उसकी माँ को गले लगाने गया, ये बहुत बड़ी क्या कहेंगे, प्रशंसा की बात है। मतलब उसके हिम्मत को दाद देनी चाहिए, उसने उस घर में डेयर किया प्रवेश करने का। बस अभी मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। अभी पसीना ही बहुत आ रहे हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि बाकी यंगस्टर भी देखेंगे ऐसे मेरी वीडियो को तो सोचेंगे कि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए। कानून के नज़र में दोनों बराबर होते हैं। गुनाह करते हैं तो उसके सजा के जिम्मे के हकदार। तो कोई भी यंगस्टर देखेंगे उनके दिमाग में ऐसी कई सारी खुराफाती बातें अगर चल रही होगी तो अलर्ट हो जाएंगे कि गलत काम नहीं करना चाहिए। उसका अंजाम कभी बुरा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैं बुरा बोल गई, सॉरी, माफ करना। गलत काम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ये मैं सारे यंगस्टर से भी कहना चाहूँगी। कोई मेरा वीडियो अगर ट्रोल करते देखेंगे तो उनको वीडियो मतलब स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा मेरा मैसेज जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, मैंने कहाँ गलत किया कहा, और अपने विचार भी आप लोग रख सकते हो। और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।